हेलो जी, गुड मॉर्निंग। ये है मॉर्निंग का टाइम और डेट है आज 15 अक्टूबर और आज है दिन शनिवार का। सुबह सुबह देखिए पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये वाला पौधा पता नहीं क्यों सूख रहा है। और गुनी भी ना मेरे पीछे पीछे आ गई थी सुबह सुबह उठ के, जैसे ही मैं उठ के आती हूँ वो भी पीछे पीछे आ जाती है। तो मम्मी को इसे देकर मैं आ गई थी सब्जी में छोंक लगाने के लिए। और ये मसाला मैंने तैयार कर लिया था, टमाटर का छोंक लगाऊंगी और प्याज नहीं डालूंगी आज। इसमें मैंने हल्दी मिर्च और कसूरी मेथी और धनिया डाला था। और ये मसाला जीरा ना थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ हो गया था क्योंकि गुनी आ गई थी बीच में, तो उससे मैं बात करने लगी थी। और इसे ढक दूँगी और इसमें थोड़ा सा ना पानी भी डाल दूँगी क्योंकि टमाटर के अंदर ना थोड़ा सा पानी रह जाता है जिसमें हम टमाटर पीसते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी और प्योरी भी ठीक सी हो जाएगी, अच्छे से उबल जाएगी। तो अब देखते हैं आलू और चने उबले हैं या नहीं उबले। मैंने रख दिए थे उबलने काफ़ी देर पहले, तो उबल गए होंगे। उसकी गैस मैंने निकाल दी है सीटी, और देखते हैं खोल के उबले हैं या नहीं उबले। तो आलू ना मैं इसी में छील के डाल देती हूँ तो सही रहता है। पहले मैं छील के नहीं डालती, अलग से डालती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसमें। तो ये देख लेती हूँ चने उबले हैं या नहीं उबले। ये देखिए चने बिल्कुल मेरे गल गए हैं। आलू तो गल ही जाते हैं, आलूओं को तो कोई दिक्कत नहीं होती ऐसी। तो अच्छे से इन्हें मैश कर लूँगी मैं इसमें, क्योंकि अलग अलग से ना अच्छे नहीं लगते, ऐसे रेसा सा बन जाता है तो अच्छे लगते हैं। तो किचन का काम करके यहाँ मैं आ गई थी मम्मी को देखने के लिए कि गुनी क्या कर रही हो। ये देखिए दादी पोती ना योगा कर रहे हैं सुबह सुबह मम्मी थोड़ी देर योगा कर लेती हैं बाहर। मम्मी पहले झाड़ू वगैरह लगाती हैं बाहर के साइड और फिर आके अपनी योगा कर लेते हैं। उसके बाद मम्मी और पापा बाद में ही चाय पीते हैं। तो यहाँ गुनी बैठी हुई है और मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। इसमें हरा धनिया डालूँगी। हरे धनिए से ना सच में सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। और सर्दियों में तो अब सर्दियों में और ज़्यादा धनिया आने लगेगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आलू चने के साथ ना हमारे यहाँ चावल भी खाते हैं, तो मैंने चावल भी बना लिए थे। और आज ना ये ड्राइंग रूम मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसे अच्छे से सेट करूँगी, तो आज इसे सेट करूँगी। और इसके ना मैंने कवर धो दिए थे कल, तो बिछाए नहीं थे मैंने कि सुबह सुबह जब झाड़ू वगैरह लग जाएगी ना तो सोफ़े वगैरह झाड़ के तभी मैं अच्छे से करूँगी इसे सेट। तो बाद में मैं इसे सेट कर दिया था। और यहाँ मैं आज ये पर्दे धोने की सोच रही हूँ। पर्दों को ना ऐसे मतलब ऐसे धोऊंगी कि देखिए आप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और सालों साल ये पर्दे चलते हैं। अदरवाइज़ तो ना अगर हम पर्दे धोते हैं तो इनके ना ये जो गोल गोल से ये निकल जाते हैं। तो मैं इनमें क्या करती हूँ, या तो एक एक पर्दे में डाल लेती हूँ। एक एक पर्दे में मैं तब डालती हूँ जब मैं इन्हें मशीन में धोती हूँ। अगर आपको मशीन में धोने हैं ना तो एक एक पर्दे में ऐसे करके ना कुछ रुमाल बांध लीजिए या फिर कोई धागा ऐसा मजबूत सा जिससे ये खुले नहीं। तो इससे ना इनके ये हुक ख़राब नहीं होते। और ये सब भी ना आज नहाने जा रहे हैं, तो ये सब तैयार होके बैठे हुए हैं नहाने के लिए। आज सभी नहाएंगे ये। और यहाँ ना मैंने सर्फ़ का पानी ले लिया है, गरम गरम पानी में सर्फ़ डाल लिया है। और ये स्पंज वाला ये डस्टर सा ले लिया है ताकि ये इस पे ना गंदगी जम जाती है। जब पर्दे काफ़ी गंदे हो जाते हैं ना, काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो डस्ट ना पर्दों की वॉल पर लग जाती है। तो बस वही साफ़ कर रही हूँ। और आज रगड़ रगड़ के ना इन्हें बिल्कुल चमका दूँगी यही है मैंने कि एक एक कमरे की ना हो जाएगी। और बस ये मोटे मोटे सामान ना आज धो दूँगी। और ये साफ़ पानी से मैं वॉल को साफ़ कर रही थी क्योंकि सर्फ़ के फिर निशान रह जाएंगे, तो साफ़ पानी से कपड़ा इस पर पोंछ दूँगी। और ऐसे ही करके मैं इस कमरे के ना जितनी भी जगह कालस लगी होगी वो सब साफ़ कर दूँगी। और ये होता है कि अब देखिए धूप निकल रही है, तो मैंने सोचा मैंने कि फिर ऐसे ही है 3-4 दिन देखिए कितनी बारिश पड़ी थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो मैंने कि फिर से बारिश ना पड़ने लगे, तो इसलिए बस मुझे ये लग रहा है कि जल्दी जल्दी से ना ये पर्दे धुल जाएं और ये टेडी वगैरह धुल जाएं। तो आज तो बस एक कमरे के ही पर्दे धोऊंगी क्योंकि फिर मम्मी कहने लगी कि ज़्यादा थक जाओगे, तो एक दिन में एक कमरे के ही पर्दे धो लीजिए, इतनी आफत नहीं है। तो यहाँ गुनी देखे पोछा लगा रही है। यहाँ पे पानी हो गया था ना, तो इसलिए मैं पोछा लगाने के लिए ये लेके आ गई थी। मैंने कि कभी कोई स्लीपी हो जाए, तो बस पोछा लगा के मैंने ये यहीं पे रख दिया था और गुनी ने ले लिया। और इसकी ना स्लीव्स ज़्यादा लड़ी है ये, तो आगे आ गई थी। तो इसे बार बार मुझे कह रही थी कि इसे ठीक कर दो। तो माँ तो समझ ही जाती है बच्चों की भाषा, तो बस मैं इसे कर दूँगी ठीक। और इस विंडो को भी मैं साफ़ कर रही थी इधर, क्योंकि ये विंडो ना इस पे भी थोड़े ना निशान से हो रहे थे कर्टन के पीछे। फिर इतनी ज़्यादा अच्छे से सफाई हो नहीं पाती, जल्दी जल्दी रहती है सुबह में। और ये सारे टैडू टूडू के पड़े हैं, इन्हें भी वॉश करूँगी मैं। बस यहाँ पे हो गया है साफ़। और आज ना मिष्टी ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की है। मिष्टी की ना आज छुट्टी थी, तो मिष्टी कर रही है डस्टिंग। वैसे देखिए बच्चे ना ऐसे ही सीख जाते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे काम करके, और थोड़ा थोड़ा काम कराना चाहिए। तो यहाँ मैं ना पहले तो ये धो लिए थे पर्दे, और फिर उसी पानी में ना मैंने ये टेडी डाल दी क्योंकि काफ़ी सर्फ बच रहा था और अच्छे धुले थे। और ये कंगन ना मेरे बार बार जहाँ
मेरे छिल गया था। मेहंदी लगाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था मेहंदी से मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही ईचिंग हो गई, तो मुझे ना ईचिंग करते करते छिल गया, और कंगन ना बार बार उस छिली हुई जगह पर लग रहा है। तो बाद में ना मैंने ये कंगन निकाल दिया था, क्योंकि सर्फ से ना बार बार आगे आ रहा था ये कंगन, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी इससे। तो जी दोपहर के बज रहे हैं 3:30, 3:15, 3:20 हो रहे हैं, और हम लोग सो गए थे और अभी उठे हैं। और आपको दिखाती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देख लो, गुन्नी के काम देख लो। गुन्नी क्या कर रहे हो? ये मिष्टी क्या खा रहे हो? नमकीन चल रही है मिष्टी की। और ये देखो इसने क्या कर दिया। गुन्नी क्या कर रहे हो? पिट्टू हो जाएगी। पहले इस पे भी रखवाएगी और फिर इससे बिखेरेगी। सीधे को बैठो, ऊपर लेग क्रॉस करके चलो। यहाँ बैठो, दीदी के साथ खा लो। सीधे को बैठ जाओ, सीधे को बैठो लेग क्रॉस करके। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड डॉटर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग मतलब शुरू कर तो दिया था सुबह ही, लेकिन आपके से बात नहीं हो पाई थी। और ये देखिए मुनी की शरारत देखिए। तो ब्लॉग में शुरू आपसे बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने कि चलिए आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और हो रहा है शाम का टाइम, तो अभी सो के उठे हैं और अब बनाऊंगी चाय। चलिए तो बनाते हैं चाय और पीते हैं। इंडक्शन पे मैंने रख दिए चाय बनने के लिए, और जब तक मैं लगा दूंगी ये बर्तन, सारे बर्तन मैंने लगाए नहीं थे, सो गई थी मैं गुन्नी को सुलाते हुए। तो पता नहीं कब मैं आँख लग गई। जब गुन्नी के साथ लेटती हूँ ना तो आँख लग जाती है, पता नहीं चलता। ना सोना चाहूँ ना तो भी सो ही जाती हूँ, क्योंकि अंधेरा करके उसे मैं सुलाती हूँ, तो फिर मुझे भी नींद आया। मिष्टी लेके चली गई चाय, और मिष्टी का बैग तैयार हो गया। मिष्टी आके सबसे पहले पीने लग गई चाय, गिरा भी दिया नीचे है। तो जी चलिए हम मैं भी पी लेती हूँ चाय, और फिर देखते हैं क्या करना है। और दोपहर को ना वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी, क्योंकि पहले तो दीदी से बात करने लगी थी और फिर मिष्टी मैडम की क्लास चल गई थी। तो बस अभी थोड़ी सी वीडियो बना रही हूँ और रात को करूँगी एडिट, तो देखते हैं कब अपलोड हो पाएगी। गुनी के पास टॉयज नहीं है, बस यही खेलेगी, इनसे ही खेलती है। देखो गुटमन कैसे चल रही है। इधर आ जाओ, इतने टॉयज हैं, इधर आ जाओ। ला मुझे दो ये बाउल, बाउल दो मुझे, मुझे दे दो बाउल, दे दो। और ये ना धनिया सुखाया था सुबह मैंने, तो सूख गया अच्छे से। चाय पी के मैं आ गई थी इसे उठाने के लिए। मैंने कि कभी गिलहरी वगैरह आ जाएं, क्योंकि गिलहरियाँ हमारे यहाँ काफ़ी हैं, तो खा जाती हैं गिलहरियाँ, बिखेर देती हैं। और कपड़े भी साथ के साथ उतारने लग गई थी मैंने कि चलो दोनों चीज़ें एक ही साथ ले जाऊँगी। धनिया मैंने चेयर पर डाल दिया था, और यहाँ देखिए गुनी ने क्या कर दिया, इससे मेरा काम बढ़ा देती है ये। और सारा ना सूखा सुखाया धनिया इसने बिखेर दिया है यहाँ पर, बहुत काम बढ़ाती है। वैसे गलती तो मेरी है, मैं ही रख देती हूँ, मुझे ही पहले अंदर रख के आना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता है ये इतनी शैतान है बहुत ही ज़्यादा। तो अब मैं रख के आई हूँ, और इस धनिए का अब कर दिया कितना सारा, बहुत सारा तो इसने सुबह ही बिखेर दिया था। और ये देखिए कितना सारा धनिया बिखेर दिया। और यहाँ तक जब तक मैं धनिया अंदर रख के आई, पापा लगाने लगे झाड़ू। और पापा झाड़ू लगाने लगे। पापा कह रहे हैं कि चल मुझे ही लगा लेने दे। मैं कह भी रही थी कि पापा रहने दो आप, मैंने कि चलो, पापा कह रहे हैं नहीं मैं लगा दूंगा, कोई बात नहीं। और इसे अब क्या करेंगे, इसे हम डालेंगे पौधों में। और मैंने कि धनिया हो जाएगा, देखते हैं होता है या नहीं होता। तो इसे उठा के, और इसे ना मैंने फोड़ लिया था अच्छे से, 2 पीस कर लिए थे, उन्हें गमलों में बो दिया है, देखते हैं होता है या नहीं होता। और गुनी ना सच में ही बहुत ही ज़्यादा शरारती हो गई है। और किस किस से बच्चे इतने शरारती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब शरारती तो सभी होते हैं, लेकिन इतने शरारती नहीं होते होंगे। सच्ची में बहुत ही काम बढ़ाती है। मतलब अब देखिए मैं जल्दी जल्दी में मैं सोच रही थी कि जल्दी से यहाँ से फ्री होके और अंदर कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। मैंने कि चलो कोई नहीं, अब तो चलो, क्या पता धनिया इसीलिए बिखरा हो कि इसमें हो जाएगा, सर्दियों में काम आ जाएगा। अब देखिए होता है या नहीं होता, दिखाऊंगी आपको अगर हो जाएगा तो। और यहाँ ना कमरा बिना पर्दों के इतना अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं ऊपर से उतार लाई थी। और यहाँ मैंने ना कर्टन लगा दिए हैं, और कर्टन लग के ना एक अलग ही ग्रेस आ जाता है कमरों में, मतलब अच्छे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। और बस अब मैं करूँगी, ये कपड़े भी उतार लाई थी, तो कपड़ों को जो प्रेस के कपड़े हैं उन्हें तो मैं अलग रख लूँगी, उन्हें फ़ोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि साथ के साथ ही मैं प्रेस कर देती हूँ। और यहाँ ये कपड़े हैं जो
एक दो चुन्नियाँ और इनका हैंकी होते हैं मिष्टी के, गुनी के, मिष्टी के और इसके पापा के। और ये देखिए उठा के ले गई पापा का बनियान और अब इसे पहने घूम रही है। और एक दो गुनी का स्वेटर है, बस इस पे स्वेटर पे तो मैं प्रेस करूँगी नहीं, इनकी सॉक्स हैं इन्हें उठा के रख दूँगी। बस दो चार ही ऐसे हैं जो उठा के रखने हैं ऐसे फोल्ड करके, बाकी सब पे तो प्रेस होगी। तो जी बस, तो जी चलिए करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड, और इसके बाद करूँगी मैं वही शाम के अपने रूटीन के काम, खाना बनाना ये सब। और चलिए जी लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल फिर एक ब्लॉग के साथ। और अगर आपको आज का ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।